बीए फर्स्ट ईयर में गोस्वामी तुलसीदास के मूल पाठ अयोध्या कांड की व्याख्या आपको पढ़नी है और 28 से लेकर के 41 दोहा संख्या है। दोहा संख्या 28 देखिए। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभिहंग समाजो भिल्लनी जिम छाड़न चाहती बचन भयंकर बाजो। भूप मीन्स राजा, मनोरथ मीन्स उनके मन की इच्छा, मन को पूरे करने वाले उनकी इच्छाएं, और सुभग में सब सुंदर बना हुआ था। सुख सुविहंग समाजो, राजा दशरथ का पूरा समाज, पूरा परिवार आज सुख की स्थिति में बना हुआ है और उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभिभंगु समाजो, राजा दशरथ के सारे मनोरथ पूर्ण हो रहे थे और उनका समाज रूपी परिवार सुख में गोते लगा रहा था। पूरा समाज हर्षित उल्लासित था, लेकिन भिल्लनी जिम छाड़न चाहत बचन भयंकर बाजो। और जिमी मीन्स उस पर, किस पर? राजा दशरथ के हंसते खेलते हुए समाज पर। भिल्लनी मीन्स वह कैकेयी दासी के बहकावे में आकर के वचन रूपी भयंकर बाज उनके मनोरथ को नष्ट करने के लिए छोड़ना चाहती है। ऐसा मानो, ऐसा जानिए कि कैकेयी रूपी भिल्लनी राजा दशरथ के सुख भरे समाज पर, कलरव करते हुए समाज पर वचन रूपी भयंकर बाँझ को छोड़ करके नष्ट कर देना चाहती है। उनके हंसते खेलते समाज को नष्ट करना चाहती है, परिवार को समाप्त करना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बार भरत ही टीका। हे मेरे प्राण प्रिय सुनिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, वैसा ही एक वर मुझको दीजिए। और वो वर में देहूँ एक वर भरत ही टीका। प्रथम वर के रूप में, प्रथम वरदान के रूप में आप मुझे भरत का राज तिलक, मतलब भरत को युवराज बना दीजिए। सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राणों से प्रिय राजा दशरथ, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है वैसा ही एक वर मुझे दीजिए, जिसमें भरत का राज तिलक हो, अर्थात इस अयोध्या के युवराज भरत को बनाया जाए। भागऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ भोरी। दूसरा बर मैं हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूँ कि हे स्वामी, हे नाथ, मेरे मन की मनोकामना को पूर्ण कीजिए। दूसरा बर क्या है? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों के वेश में जिस प्रकार से तपस्वी ऋषि अपने वेश को धारण कर करके उदास रहते हैं, तापस वेश विदेशी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मेरी यह दूसरे वर में यही इच्छा है कि तपस्वियों के भेष में, ऋषियों के भेष में राम को 14 वर्ष का वनवास हो, अर्थात राम तपस्वियों के भेष में साधुओं का भेष बना करके 14 वर्ष राम वन में वास करें, निवास करें। ऐसी मेरी दूसरी वर की इच्छा है। हे प्राण प्रिय, मेरे दूसरे वर को भी आप पूर्ण करें। इतना वचन सुनते ही, सुनि सहमी वचन भूप ही शोकु। कैकेयी के वचन को सुनते ही भूप मीन्स राजा, अर्थात राजा दशरथ का हृदय शोक में पड़ गया। सुनि सहमी वचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। ऐसा महसूस हो रहा है। रानी कैकेयी के वचन को सुन करके राजा दशरथ का हृदय शोक में पड़ जाता है। वे विचार में पड़ गए, शोक में पड़ गए, करुण में पड़ गए। ठीक वैसे ही करुण में पड़ गए जैसे चंद्रमा की किरणों को देख करके
चकवा चकई का पक्षी विकल होकर के शोक में पड़ जाता है। गयऊँ सहमी कछु कहई न आवा। कैकेयी के वचन को सुनकर के राजा दशरथ सहम गए। उनके मुख से अब कोई वाणी निकल नहीं रही थी। वे की कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको कुछ कहने और सुनने कुछ नहीं आ रहा था। गयऊँ सहमी कहीं कछु नहीं कहीं आवा। रानी की वचन को सुन करके राजा सहम गए। उनके मुख से अब कोई वाणी नहीं निकल रही थी। जनु सचान बन झपटे उलावा। ऐसा लगता है कि वन में किसी बटेर पर, सचान मीन्स बाँझ, और जनो जानो जनहु मनो मानो मनो, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। जनु सचान बन झपटे उलावा। ऐसा लगता है कि वन में बटेर पर किसी बाँझ पंछी ने हमला बोल दिया है, या ऐसा मानिए, ऐसा जानिए कि राजा दशरथ बटेर के समान हो गए हैं और रानी कैकेयी बाँझ बन करके उनके ऊपर झपट पड़ी है। गयऊँ सहम कहीं कछु कहीं आवा। जनु सचान बन झपटे उलावा। रानी के वचनों को सुन करके राजा इस प्रकार से सहम गए। ऐसा लगता है कि अब कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे बाँझ के हमले से बटेर कुछ नहीं बोल पाता है, सहम जाता है। विवरण भयऊँ निपट निर्मालू। और इस स्थिति को देख करके, रानी के वचनों को सुन करके राजा नरपालू, नरों के पालक अर्थात राजा दशरथ अपने समाज को प्रजा की तरफ पाल रहे थे, वो निपट हो गए, की कर्तव्य विमूढ़ हो गए। विवरण भयऊँ विवश होकर के राजा कुछ नहीं कह सके। दामनी हनेऊ मनऊ तरतालू। ऐसा लगता है कि ताड़ रूपी वृक्ष पर बिजली ने मार करके उसको ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। दामिनी हनेऊ मनहु तरतालू। ऐसा लगता है कि बिजली जिस प्रकार से बड़े वृक्ष को मार करके तोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ कैकेयी के वचन को सुन करके गिर पड़ते हैं। विवश विवरण भयऊँ निपट नरपालू। राजा विवश हो गए, निपट हो गए, कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा है। माथे हाथ मूंद दोई लोचन। और अपने हाथों से दोनों आँखों को मूंद लेते हैं। माथे पर हाथ रख करके दोनों हाथों से आँखों को अपने मूंद लेते हैं। तन धरि सोच लगा जन्म सोचा। और कुछ क्षण के लिए जन्म भर की सोच और विचार में पड़ गए कि ऐसा लगता है कि यह जन्म हमारा व्यर्थ हो जाएगा। कैकेयी ने जिस वचन की मांग की है, उसको सुनने के बाद राजा अपने दोनों हाथों से माथे से ढकते हुए आँखों को मूंद लिए। तनु धरि सोच लगा जन्म सोचन। और क्षण भर के लिए जन्म भर के सोच में डूब पड़ते हैं। मोर मनोरथ सुरतर फूला। राजा सोचते हैं कि मेरा जो मनोरथ है, मेरे जो मन की इच्छाएं हैं, अभी तो फल फूल ही रही थी, लेकिन जैसे ही उस पर फूल लगा था, जैसे ही उस पर अब फल लगने वाले थे, फरत करिनी जिमि होत समूला। लेकिन फरने से पहले, फल लगने से पहले ये कैकेयी उसको जड़ समेत उखाड़ डाली है। मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष पर फूल तो लगे थे, लेकिन फल लगने से पहले ही कैकेयी ने उसको जड़ समेत उखाड़ दिया है। अवध उजार किन्हीं कैकेयी, दिन्नी अचल विपत्ति कै नई। अयोध्या राज्य को कैकेयी ने उजाड़ दिया है और इस दशरथ की अयोध्या को एक अचल विपत्ति में डाल दिया है, अर्थात कभी न समाप्त होने वाली विपत्ति को कैकेयी ने अपने वचनों से आहत कर दिया है।